नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी से चौथे चरण में आ सकती है प्रियंका गांधी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव पर सी वोटर सर्वे के बीच इस नेता ने दी बड़ी भविष्यवाणी, 300 सीटें जीतेगी कांग्रेस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर हमला, बोले जेब कटुआ है गवर्नमेंट, चवन्नी देकर पीटते हैं ढिंढोरा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले ये भाजपा के प्रति लोगों के गिरते विश्वास का है प्रतीक। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि गाजियाबाद में कोहरा, पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम पर क्या है अपडेट, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी से चौथे चरण में आ सकती है प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी से सीतामढ़ी से प्रारंभ होगा। तीसरे चरण में कांग्रेस नेता लगातार 8 दिन चलेंगे और 10 फरवरी को हाजीपुर में आकर विराम लेंगे। चौथा चरण पटना से संभावित है और इसकी तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सहमति मिलने के बाद चौथे चरण का ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने 3 फरवरी से प्रारंभ यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 फरवरी को कांग्रेस नेता डुमरा रोड स्थित एसके उत्सव पैलेस नहर चौक में रात्रि विश्राम करने के बाद 4 फरवरी को ललित आश्रम कांग्रेस भवन में झंडोत्तोलन के बाद यात्रा पर निकलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव पर सी वोटर के सर्वे के बीच इस नेता ने की बड़ी भविष्यवाणी, 300 सीटें जीतेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन ही बचे हैं। हाल ही में चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जिसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इस बीच एक कांग्रेसी नेता ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एन तुलसी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही विशेष दर्जे के खिलाफ थी और वो राज्य की 3 पार्टियों पर दबाव बनाए हुए है, जिससे उनके लिए विशेष दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज मांगना मुश्किल हो गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर हमला, बोले जेब कटुआ है गवर्नमेंट, चवन्नी देकर पीटते हैं ढिंढोरा। जी हाँ दोस्तों, बजट पेश होते ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां आक्रामक हो गई हैं। सरकार पर लगातार हमला हो रहा है और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को जेब कटुआ कहा और दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। हमारे जेब से 1000 लेकर हमें 200 देती है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा दिखाती है जैसे हम पर दान किया जा रहा है, जबकि ये हमारा हक है। ये दान और दानी का स्वरूप जो सरकार दिखा रही है, उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रजा नहीं। और जो चवन्नी सरकार देती है उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी बजट से नाखुश होते हुए बोले कि सरकार हमारी जेब से 1000 रुपये लेती है और 200 देती है और उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले ये भाजपा के प्रति लोगों के गिरते विश्वास का है प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार का बजट भारतीय जनता पार्टी पर जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है तथा इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ। खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का बजट भाजपा के प्रति जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं, और इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजियाबाद में कोहरा, पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम पर आया नया अपडेट। यहाँ दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में अब अगले 5 दिनों तक कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे से राहत रहेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक देश के
किसी भी हिस्से में कोल्ड डे, शीतलहर और घना कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 फरवरी को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा सका। वहीं आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 फरवरी को दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में शाम 4 बजे के करीब AQI 216 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। वहीं दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, मौसम विभाग से ताज़ा अपडेट निकल के आ रहा है। पहाड़ों पर फिर बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। NHRC का केंद्र राज्यों को नोटिस, पूछा कारखानों में मजदूरों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए आपने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजीकृत कारखानों में दुर्घटना में मजदूर की उच्च मृत्यु दर, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग का मानना है कि कारखानों सहित विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में श्रमिकों के मानवाधिकारों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। आयोग ने नोटिस में कहा कि कानून के तहत नौकरी देने वाले और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट करके मानवाधिकार जोखिम को कम किया जा सकता है। आयोग ने नोटिस में कारखानों में दुर्घटना के कारण और मजदूरों की मौतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि रिपोर्ट में 2017 से 22 तक की अवधि के लिए अभियोजन सहित दोषी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले मुख्य निरीक्षक की वर्षवार जानकारी शामिल होनी चाहिए। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले इस राज्य में एनडीए में टूट, पोस्टर से पीएम मोदी गायब, बीजेपी बोली करारा जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के ई पलानीस्वामी खेमे के बीच की तकरार उभर कर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले EPS ने खुद को सहयोगी बीजेपी से अलग कर लिया है और पार्टी के दफ्तर पर लगे चुनावी पोस्टर से बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के चेहरे गायब दिखे और यहां तक कि पोस्टर में पीएम मोदी का नाम भी गायब दिखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश के प्लान को मुरादाबाद में लैंडिंग की इजाजत। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव के प्लेन को मुरादाबाद में लैंडिंग की इजाजत नहीं, सपा का भाजपा पर तंज, अहंकार का जल्द होगा अंत। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए गुरुवार को मुरादाबाद में प्लेन लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा के अहंकार का जल्द अंत होगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 4 फरवरी 2023 को अखिलेश यादव को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना था, लेकिन योगी सरकार प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दे रही है। ये बेहद निंदनीय कृत्य है, ऐसा ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फैसले के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के सफलतापूर्वक समापन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली लौट आए और इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के तुगलक रोड स्थित आवास पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली वासियों की ओर से राहुल गांधी का आभार प्रकट करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में जो अपार जन समर्थन मिला है, उससे साबित हो गया है कि देशवासी एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास दिखा रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए भारी संख्या में दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ये साबित करती है कि अन्याय, नफरत, निरंकुश और जन विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले अपने नेता के प्रति उनके दिल में अपार प्रेम और स्नेह बसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है वो बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम बजट पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले बिहार को फिर से ठगा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी ने हमेशा बिहार को ठगने का काम किया है, ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। देश में आम बजट पेश हो गया और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट उन्होंने पेश किया और इस बजट में कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए हैं। और इस बीच इस बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि बिहार को आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी के लोगों ने शुरू से ही बिहार को ठगने का
का काम किया है। उन्होंने राज्य और देशवासियों से कई वादे किए हैं, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए अब किसी को भी इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले रेल बजट अलग होता था तो लोग बड़ी उम्मीद से उसे देखते थे, लेकिन अब तो बजट को छोटा कर दिया गया। पहले सरकार काफ़ी बारीकी से लोगों को अपने कार्य योजनाओं के बारे में बताते थे, लेकिन वर्तमान के समय में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब देखना है कि इसे रोकने के लिए सरकार लोगों की मदद कैसे करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली वालों के साथ फिर हुआ सौतेला बर्ताव, बजट पर सीएम केजरीवाल का आया बड़ा बयान। जी दोस्तों, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया और इस बजट में टैक्स, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे एवं डिफेंस सहित कई सेक्टरों में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। दिल्ली वालों ने बीते वर्ष 1.75 लाख करोड़ से अधिक आयकर दिया और इसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इससे महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है और वहीं स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.12% से 1.98% करना हानिकारक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नहीं थम रही महंगाई, गड़बड़ा रहा रसोई का बजट, सब्जियां सस्ती तो आटा तेल महंगा। जी हाँ दोस्तों, एक महीने के भीतर ही आटा, चावल एवं दाल की कीमतों में आई तेजी से घरों में रसोई का बजट बिगड़ गया है। एक और सब्जियों की कीमतों में कमी आई तो खाद्य तेलों की कीमत बढ़ रही है। 2 सप्ताह के अंदर आटे की कीमतों में प्रति क्विंटल 250 से 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सोया ऑयल, सरसों तेल, वनस्पति घी आदि खाद्यान्न तेलों में प्रति लीटर 15 से 20 रुपए तक की तेजी देखी जा रही है। खाद्य वस्तुओं को फुटकर और थोक बाजार में लगातार महंगाई का तड़का लग रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक, गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले ही दिन पेपर लीक की खबर आई है और पहली पाली में आयोजित 12वीं गणित का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत सुपौल जिले का दौरा कर रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का उन्होंने बजट पेश किया। इससे बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और इसी बीच अब ये खबर आ गई है, जहां पर आपको बता दें कि पेपर शुरू होते ही पहला ही पेपर बिहार का लीक हो गया है, जो कि गणित का पेपर था। तो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर का बर्फबारी से बुरा हाल, बनिहाल में लैंडस्लाइड के चलते फिर बंद हुआ नेशनल हाईवे। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बारिश के साथ बर्फबारी ने न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी, बल्कि लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते यातायात भी पूरी तरह से ठप हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी जम्मू कश्मीर के बनिहाल से सामने आई है, जहां बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बनिहाल में पत्थर गिरने के कारण एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुई ये राष्ट्रीय राजमार्ग घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। बीजेपी को लेकर कमलनाथ ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 6 महीने और चलेगी शिवराज की फिल्म। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बेहद निकट है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नौटंकी और अभिनय करने वाली शिवराज सिंह चौहान की फिल्म 6 महीने और चलेगी और इसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार उन्होंने किया और देश में बजट को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। इसी बीच विपक्ष हमेशा की तरह इस बार भी बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जोड़ो यात्रा से आगे का राहुल गांधी का क्या प्लान? 2024 तक ऐसे एक्टिव रहेगी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई और 2014 से कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर है। खिसकते सियासी जनाधार और सुस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की और इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन जैसे मुद्दे उठाकर लोगों से जुड़ने की कवायद वो करते नजर आए और भारत जोड़ो यात्रा समापन के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि अब राहुल गांधी का अगला प्लान क्या है, आगे किस दिशा में अपनी राजनीति को वो बढ़ाएंगे। 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा को वैसे तो गैर राजनीतिक यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या नेता द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी यात्राएं हमेशा से राजनीतिक ही रही हैं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बजट के बाद क्या क्या होगा सस्ता महंगा, 35 सामानों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी, लिस्ट में है ये चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है और इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं। सरकार जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना कर रही है उनकी लिस्ट में अलग अलग मंत्रालयों से मिली है और इस लिस्ट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि अभी तक सरकार ने 35 आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना लिया है और इसकी एक वजह यह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर भारत में इनका निर्माण का बढ़ावा नहीं मिला तो फिर ये चीज़ें महंगी और बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। सरकार चालू खाते के घाटे को लेकर भी आयात को कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो महंगाई के लिए हो जाइए तैयार, बजट आपके सामने अब खुल चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने किया हजरतबल का दौरा, बीजेपी पर निशाना साध बोले खड़गे, संसद में महंगाई के साथ उठाएंगे चीन का मुद्दा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी, उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह श्रीनगर में हजरतबल दरगाह का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे और वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गांदरबल जिले में खीर भवानी के श्रद्धेय मंदिर का भी दौरा किया। श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर मध्य कश्मीर जिले के तुल्लमुल्ला इलाके में शक्तिशाली चिनारों के बीच बसे मंदिर में राहुल और प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना की। दोस्तों, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस बजट सत्र में हम चीन के साथ महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद के मुद्दे को उठाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर आए नेता राहुल गांधी को बधाई देने के बजाय वो केवल कोस रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिंधे को तोड़ने के बावजूद एनडीए के लिए महाराष्ट्र में हो रही मुश्किल, चौंका रहे हैं सर्वे के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे के नतीजे बाकी देश में ज़्यादा चौंकाने वाले ना लग रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में इन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ देश में मोदी मैजिक की बात कही जा रही है तो वहीं जनवरी 2023 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को 34 सीटें देकर इस सर्वे ने सबको चौंका दिया है। उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे 40 विधायक और 13 सांसद लेकर एकनाथ शिंदे फरार हुए और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली, लेकिन फिर भी उसका असर ना के बराबर दिख रहा है। लेकिन अब इस सब के बावजूद बीजेपी शिंदे गुट के 20 सीटें तक नहीं जीत पाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर अभी और गिरेगी बर्फ, दिल्ली को मिलेगी ठंड से राहत, अगले 4-5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि अगले 5-6 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर की कोई संभावना नहीं है और इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में सवेरे धुंध की चादर देखी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा समापन, उमर और महबूबा बोले राहुल गांधी में दिख रही है उम्मीद की किरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेका उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी में उम्मीद की किरण नजर आई और अब्दुल्ला ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से देश के पश्चिम में पूर्व की ओर एक और यात्रा करने का आग्रह किया और मार्च में शामिल होने का वादा किया ताकि शांति, भाईचारा और प्रेम का संदेश फैलाया जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह, प्रियंका गांधी बोली जो राजनीति तोड़ती है उससे कभी भला नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हुआ और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राहुल गांधी ने शहर में ताज़ा बर्फबारी के बीच यात्रा का समापन करते हुए राष्ट्रगान की धुन के बीच पंथा चौक स्थित शिविर स्थल पर ध्वज आरोहण किया। इसी के साथ यात्रा के समापन समारोह के दौरान शेर कश्मीर फ्रंट स्टेडियम में प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और भारी बर्फबारी के दौरान अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी देश में एकता और शांति चाहता है। जो राजनीति आज देश में चल रही है उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे उन्होंने मुझे और मेरी मां
मां को संदेश भेजा था और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। जब यहाँ के लोग मुझसे गले मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तब लगता है जैसे उनका दर्द मेरे सीने में समा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव, सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे खिसकती सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं टीआरएस नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी बहुतों की बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को मापने के लिए हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, जिसमें अगर सभी लोकसभा चुनाव अभी होते हैं तो जनता का क्या मूड है, इसकी तर्ज पर इसे परखा गया। और दरअसल दोस्तों, इस सर्वे में सामने आया कि मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बीते 6 सालों में करीब 50% के हिसाब से बढ़ गया है।